नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से महादेव वर्मा का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। महादेव वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। देखिए, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि छायावाद के चार खंभे, तो चार स्तंभों में से चार स्तंभ, तो चार स्तंभों में से महादेव वर्मा भी एक स्तंभ थी। उन्हें आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर महादेव वर्मा की तुलना आधुनिक यानी मीराबाई से किया जाता है। देखिए, मीराबाई भी शादी के बाद देखिए उन्होंने संन्यास उन्होंने अपना दिया था। उसी तरह महादेव वर्मा भी, अब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन बाद में देखिए वह अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके एकाकी जीवन को उन्होंने अपनाया और कहा जाता है कि वह जीवन भर सफ़ेद कपड़ों में ही रही। और एक बात ये भी कहा जाता है कि महादेव वर्मा का जन्म यानी रंगों का त्यौहार होली के दिन हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि महादेव वर्मा ने शादी के बाद जब वो अपने ससुराल से वापस आई और उसके बाद कभी उन्होंने रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहने, वह आजीवन सफ़ेद कपड़े ही पहनी। हाँ, तो कवि निराला ने उन्हें हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। देखिए, निराला बहुत बड़े कवि है और इतने बड़े कवि ने जब इस तरह की बात की कि महादेव वर्मा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी है, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और इसी तरह देखिए, एक ये भी है, एक घटना है जो महादेव वर्मा अपने एक निबंध में कहती है कि जब वो छोटी थी तब कहा जाता है उनकी पहली कविता दीपक चांद मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहा जाता है कि चांद मासिक पत्रिका में जब उनकी दीपक कहानी प्रकाशित हुई, दीपक कविता प्रकाशित हुई, उस कविता को पढ़कर प्रेमचंद ने कुछ प्रशंसा भरे शब्द उन्होंने लिखे थे उस कविता के बारे में। तो ये बात सुनकर महादेव वर्मा को बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े लेखक, यानी वो ज़माने में देखिए काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे प्रेमचंद जी, और इतने बड़े महान लेखक जब देखिए किसी कविता की प्रशंसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, अब ये देखिए, अब वो प्रतिभावान थी महादेव वर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1921 में महादेव जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए, अब ये भी बहुत बड़ी बात है, पूरे प्रांत में 8वीं कक्षा में फर्स्ट आना, ये बहुत बड़ी, यानी प्रथम आना तो बहुत बड़ी बात है। और कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। और उनकी जो कविता लिखने का जो समय है, या वहीं 8वीं से ही शुरुआत हो गई। अब कुछ लोग तो देखिए जब वो 7 वर्ष की थी तो तब से ही वह कविता रचना शुरू कर दी थी, ऐसा भी कहा जाता है। खैर, वह 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो ये देखिए कुछ बातें हैं महादेव वर्मा के बारे में। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर महादेव वर्मा के जीवन को मैंने 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा का जन्म, अब देखिए इनका जन्म है 26 मार्च 1907। ध्यान दीजिए, क्योंकि महादेव वर्मा के जन्म के बारे में कई बार पूछा जाता है कि महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907। और इसी वर्ष और एक महान कवि का भी जन्म हुआ था, उसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को भी याद रखिए, उनका जन्म भी 1907, यानी महीना अलग है लेकिन साल वही था, यानी 1907 वर्ष में या उस वर्ष
दो महान प्रतिभाओं का जन्म हुआ था। उसमें एक महादेवी वर्मा और दूसरे हैं हरिवंश राय बच्चन। अब बिंदु नंबर 2, अब बिंदु नंबर 2 में अब यहाँ पर आता है जन्म स्थान। अब देखिए इनका जो जन्म स्थान है वह फर्रुखाबाद यानी उत्तर प्रदेश के एक फर्रुखाबाद ज़िले में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है या उनका जन्म कहाँ हुआ। तो ऐसे में देखिए विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है माता पिता तथा पति का नाम। अब यहाँ पर देखिए मैं यानी इस स्क्रीन को बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने यानी 2-3 बात एक ही जगह रख दी है ताकि मैं आप लोगों को देखिए यानी परिचय के लिए ज़्यादा समय ना लगे और हम बहुत जल्दी महादेवी वर्मा की जो प्रमुख बातें हैं वो भी आप लोगों को पता चले। तो यहाँ पर देखिए माता पिता तथा पति का नाम। अब देखिए माता का नाम है हेमरानी देवी, पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और इनके पति का नाम है स्वरूप नारायण वर्मा। अब देखिए ये तीनों लोग उनके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। अब देखिए हेमरानी देवी, अब उनकी माँ और उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। अब देखिए तो माता पिता, और माता पिता का महत्व तो हर एक के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात ये भी कहा जाता है कि महादेवी वर्मा के उनके पिता का जो परिवार था, तो कहा जाता है कि पिछले 200 वर्षों से उनके परिवार में कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। अर्थात लगभग 7 पीढ़ी से उनके परिवार में पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। और उसके बाद 7 पीढ़ी के बाद यानी लगभग 200 वर्षों के बाद कहा जाता है कि उनके परिवार में पुत्री रत्न का जन्म हुआ। और वो पुत्री रत्न का जन्म होने के कारण उनके परिवार में खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। अब देखिए उनके पिता, उनके दादा, सब लोग देखिए बहुत ही खुश हो गए और उनको देवी का रूप माना जाने लगा। और इसीलिए देखिए उनका देवी, फिर देखिए उनके पिताजी ने उसको महादेवी यानी महादेवी नाम रख दिया। अर्थात उनको लगा कि कोई देवी हमारे परिवार में यानी आई है, यानी उन्होंने अवतार लिया है। यानी इस तरह देखिए कहा जाता है कि महादेवी वर्मा को बचपन में बहुत लाड़ प्यार मिला। और महादेवी वर्मा की और एक बहन थी जिसका नाम है श्यामा देवी। अब देखिए महादेवी और उनकी छोटी बहन का नाम है श्यामा देवी। और उनके 2 भाई भी कहे जाते हैं, एक है जगमोहन वर्मा और दूसरे है मनमोहन वर्मा। तो इस तरह देखिए उनका भरा पूरा परिवार था। और यहाँ पर देखिए इनकी जो पिता थे वो एक कहा जाता है कोई शिक्षक थे, यानी घर में देखिए लिखने पढ़ने का संस्कार था। और उनकी माता भी बहुत विदुषी थी। और कहा जाता है कि वो ज़माने में उनकी माता रामायण, मीरा के भजन या फिर कबीरदास के दोहे, यानी इस तरह की देखिए घर में अध्ययन चलता रहता था। और शायद ये भी उनके मन पर रहा होगा, इसलिए तो इतनी कम उम्र में यानी 7 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। तो ये हो गया देखिए उनके माता पिता तथा पति के बारे में। हाँ, पति के बारे में मैं और कोई एक बात कहना चाहूँगा। और कहा जाता है कि जब वो 7 वर्ष की थी तब देखिए उनकी शादी हुई। या पहले ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे, तो 7 साल की उम्र में उसको पता ही नहीं था कि भाई विवाह क्या होता है। जब बारात आई तो सब बच्चों के साथ ये भी खड़े होकर देखने लगी कि बारात आई है। तो बाद में देखिए जब वो 17 साल की हुई तो फिर उसको ससुराल भेजा गया। लेकिन ससुराल जाने के बाद अब अलग अलग विद्वान अलग अलग अटकलें लगाते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई महादेवी वर्मा को स्वरूप नारायण वर्मा ने कुछ दिल को दुखाने वाली बात कही थी और वो नाराज़ होकर के फिर अपने मैके आ गई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो ससुराल जाने के बाद उन्होंने इतना तांडव मचाया कि उनके ससुर जी उनको अपने मैके आकर के छोड़ दिए। तो 2 बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उनके पति ने उनका कुछ दिल दुखाया था, और ये कहा जाता है कि भाई महादेवी वर्मा को ग्रस्त जीवन पसंद ही नहीं था। इसीलिए देखिए शादी के बाद जब वो अपने ससुराल गई तो वहाँ पर देखिए उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया
और कहा जाता है कि उनके ससुर जी ने उनको उनके मैके ला करके छोड़ दिए। और बाद में देखिए ये स्वरूप नारायण वर्मा भी अपने ससुराल में ही रहे, लेकिन गोविंद यानी गोविंद प्रसाद वर्मा को पता चल गया था कि भाई अब महादेव वर्मा अब शादी के बंधन में या ग्रस्त जीवन में उनमें उसमें कोई रुचि नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे स्वरूप नारायण को कह दिया कि भैया मेरी बेटी की रुचि शादी करने में नहीं है और वो एकाकी जीवन में रहना पसंद करती है। तो बाद में कहा जाता है कि उनको किसी दूसरे यानी बोर्डिंग हॉस्टल में उनके दामाद को भेज दिया गया। और बाद में देखिए कहा जाता है कि ये महादेव वर्मा ने उनके पति को कहा था कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन कहा जाता है कि स्वरूप नारायण वर्मा ने दूसरी शादी नहीं की, वो भी आजीवन कुंवारे रहे। और ये भी देखिए अब शादी तो हो गई थी लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, और यहाँ पर महादेव वर्मा ने भी दूसरी शादी नहीं की। और इस तरह देखिए उनका जीवन ऐसा ही चलेगा। इससे पहले मैंने कहा था कि भाई उन्होंने उसके बाद देखिए उन्होंने देखिए जो सफ़ेद रंग उन्होंने पहना था, फिर जीवन भर देखिए अपने सफ़ेद कपड़ों में ही रही। तो ये हो गया उनका माता पिता उनके परिवार के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 4। अब बिंदु नंबर 4 में मैंने यहाँ पर प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल नियुक्त हुई। अब देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है। तो कहा जाता है कि 1933, अब 1933 का मतलब है जब मतलब है कि वह देखिए 26 साल की उम्र में, लगभग 26 साल की उम्र में ही उन्होंने देखिए संस्कृत में एमए पास कर लिया। और एमए पास होते ही कहा जाता है कि उनको प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई या प्रिंसिपल के रूप में वह नियुक्त हुई। और वहीं पर यानी आजीवन कहा जाता है कि वह प्रिंसिपल रही। और वहीं पर देखिए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और बहुत सारी कहानियाँ, जब हम उनके अतीत के चलचित्र या उनके जो रेखा चित्र उनमें कुछ कहानियाँ भी आती है। बिंदा कहानी एक बहुत उनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो बिंदा देखिए उनके जो उनके पड़ोस में रहने वाले थे वो उनको किस तरह सताते थे, यानी सौतेली माँ अपने सौतेली बेटी को या बेटे को किस तरह सताती है, उसका उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। तो ये बात देखिए आप जब उनके कॉलेज में जब लड़कियां एडमिशन लेने के लिए आती थी तो उनके बारे में जब वो पूछती थी कि भाई इनके माता पिता कौन है, क्या करते हैं, तो कई बार देखिए ऐसी बातें उनको समझ में आ जाती, तो वो अपने पुराने यानी बचपन के जीवन को याद कर उनको याद आ जाती थी। और इसी तरह देखिए वो कई कहानियाँ उन्होंने लिखी है। अर्थात बहुत ही कम उम्र में महादेव वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल बन गई और आजीवन वह वहीं पर देखिए उन्होंने यानी वहीं से देखिए रिटायरमेंट हुई और इस तरह देखिए जीवन भर वो काम करती रही। और अगला बिंदु है कि निधन 11 सितंबर 1987 यानी 1987 को इलाहाबाद में हुआ। अर्थात इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। तो ये जो डेट है, ये जो तारीख है, उस तारीख को याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि महादेव वर्मा की मृत्यु कब हुई। तो 11 सितंबर 1987 को। अर्थात ये जीवन भर देखिए वह उस महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल रही और अंतिम दिनों तक भी वहीं पर उन्होंने काम किया। और उसके बाद देखिए इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। अब मैं देखिए अंत में इनके रचनाओं के बारे में रखा है। अब देखिए बिंदु नंबर 6 में मैं रचनाओं को लिया है, क्योंकि इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है। अब उतनी सारी रचनाओं के नाम लिखना संभव नहीं है, इसीलिए देखिए मैं केवल रचनाएं लिख करके छोड़ दिया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए कुछ उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताऊँगा। आप लोग भी ध्यान रखिए, कभी कभी देखिए उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, अब देखिए जब वो बालिका थी, जब वो छोटी थी, तब वो जो कविताएं लिखती थी, तो उन सारी कविताओं का संग्रह बना करके बाल कविताएं नाम से उनकी बाल कविताएं नाम की उनकी कविताएं हैं। अब जिसमें देखिए एक है ठाकुर जी भोले हैं, और दूसरा कविता संग्रह है आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये देखिए उनके बचपन की कविताएं हैं, जिनको देखिए 2 पुस्तकों में उनको संकलित किया गया है। और ये हो गई देखिए बचपन की कहानियाँ। उसके बाद जो उन्होंने गद्य रचनाएं, अब देखिए गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अब देखिए
ये जो अतीत के चलचित्र है और ये जो स्मृति की रेखाएं हैं, ये देखिए महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इनमें देखिए उनके संपर्क में जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे, तो किसी न किसी रूप में देखिए वह अपने बचपन के जो दिन थे वो याद करते हुए वो देखिए ये जो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं उन्होंने लिखा है। और ये विशेष करके हिंदी साहित्य में इन दो किताबों का बहुत आदर किया गया। ये दोनों किताबें बहुत ख्याति प्राप्त की और उन्हें देखिए संस्मरण भी लिखे हैं। एक है पथ के साथी और मेरा परिवार, यहाँ पर देखिए उन्होंने संस्मरण लिखा है, अपनी यादों को, अपने एक प्रकार की देखिए जीवनी को उन्होंने लिखा है। और इसी के साथ साथ देखिए उन्होंने निबंधों पर भी अपनी हाथ चलाई। अब निबंध है उनके श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, और ये सारे निबंध है। और उनका एक ललित निबंध भी प्रसिद्ध माना जाता है जिनका नाम है क्षणदा। और फिर देखिए उन्होंने एक कहानी भी लिखी है गिल्लू, यानी उन्होंने ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी, शायद वो ज़्यादा कहानियाँ लिखती, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ उनकी अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में ही बहुत सारी कहानियाँ बन सकती थी, लेकिन वो देखिए एक तरह के संस्मरण के रूप में ही माने जाते हैं। तो उनकी कहानी है गिल्लू। और उसके बाद उन्होंने, अब ये हो गया देखिए उनके लिए, और उनके जो कविता संग्रह है, अब बात यहाँ आती है कि इन्हीं कविता संग्रहों के कारण महादेवी वर्मा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। अब ये कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, इस तरह के देखिए उनके कविताएं हैं। और देखिए प्रथम आयाम, अग्निरेखा, जो उन्होंने अनुवाद किया है। और इन सब में सबसे बड़ी कृति या सबसे बड़ी रचना है यामा। देखिए यामा नाम की जो इनकी रचना है, उस यामा नाम की रचना के कारण ही आगे चल कर के महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। खैर ये सारी देखिए इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाएं को मैंने यानी मुख्य रचनाओं को आपके सामने रख दिया है। और थोड़ा सा देखिए मैं पुरस्कार सम्मान के बारे में भी बात कर लूँगा। तो इनको देखिए पुरस्कार के रूप में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शेक्सपियर पुरस्कार और सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये इतने सारे देखिए पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया देखिए इनका परिचय। अब हम ज़्यादा परिचय में आगे, अब इस परिचय को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी आगे पूरी कहानी यानी कविता अभी बाकी है, उसको पढ़ना है। अब देखिए इनकी जो कविता है, जो पाठ्यक्रम जो कविता रखी गई है, उस कविता का नाम है वे मुस्काते फूल नहीं। अब देखिए ये कविता का नाम है। अब यहाँ पर देखिए मैं पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ने के बाद अब मैं देखिए इस कविता का भावार्थ या फिर इस कविता का भाव समझाने का प्रयत्न करूँगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। वे मुस्काते फूल कामा, नहीं जिनको आता है मुरझाना कामा। वे तारों के दीप कामा, नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। अब ये जो 4 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, अब इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद साधारण पाठक को लगेगा कि भाई इन पंक्तियों में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा क्या है। यानी कई लोगों को तो देखिए समझ में ही भी नहीं आएगा कि भाई इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा क्या कहना चाहती है। अब हम इस कविता को यानी इस कविता को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वे मुस्काते फूल। अब ये हमेशा मुस्कुराने वाले फूल कहाँ रहते हैं, पहले तो हमें ये बात सोचनी होगी कि भाई ऐसे फूल कहाँ हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कि हमने जिस फूल को देखा है वो तो खिलते हैं और मुरझाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा बोलती है कि वे मुस्काते फूल। अब इस सरस गीत में अब वो बोलती है कि अपने प्रियतम या फिर अपने परमात्मा या अपने ईश्वर को संबोधित। यहाँ पर देखिए इस तरह की जो कई बातें, इसीलिए मैंने कहा कि अब उनकी जो कविताएं हैं
यानी उनकी कविताओं में भाव की प्रधानता है। अब यहाँ पर भी देखिए महादेवी वर्मा की भावनाओं को हमें समझने का प्रयत्न करना होगा। अब यहाँ पर देखिए वो कहना चाहती है वे मुस्काते फूल, अर्थात यहाँ पर देखिए वो अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव खिले रहते हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा को समझने के लिए सारी बातें समझनी पड़ेगी। तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव खिले रहते हैं, अर्थात वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, उन्होंने कभी मुरझाना नहीं सीखा है। अब देखिए वे तारों के दीप, वो आगे कहते हैं, आगे कहती है आपके स्वर्ग लोक में, आपके स्वर्ग लोक में तारों के दीपक है, अर्थात जिनको बुझ जाना कभी अच्छा नहीं लगता, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो वो देखिए अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से देखिए वो प्रश्न करती है कि कहती है कि तुम्हारे स्वर्ग लोक में तारों के दीपक है जिनको बुझ जाना कभी अच्छा नहीं लगता है, अर्थात वे सदैव जलते रहते हैं। यदि तुम मुझे अपना लोक प्रदान करो तो मुझे ये दीपक नहीं चाहिए, मुझे तो संघर्षशील मिट्टी के दीपक अच्छे लगते हैं जो दुख और सुख में युक्त इस संसार को प्रकाशित करते हैं, मुझे तो दुखों का साथ ही अच्छा लगता है। अर्थात ये सारी भावनाएं देखिए हमको देखिए इस कविता को समझने के लिए कहने पड़ते हैं। अर्थात अभी आप विद्यार्थी आप लोग समझ गए होंगे कि जो साधारण से या यहाँ पर जो वाक्य लग रहे थे, जो साधारण सी कविता लग रही थी, लेकिन ये कविता साधारण कविता नहीं है। इसमें देखिए बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत देखिए गहराई की बात कही गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखिए, और यहाँ पर देखिए फिर देखिए 4 पंक्तियाँ आपके सामने हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए। वे नीलम के मेघ कामा नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज कामा नहीं जिसने देखी जाने की राह। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए महादेवी वर्मा अब जैसे देखिए अब हम सीधे से अगर इसको पढ़ेंगे तो वो कोई इसमें विशेषता दिखाई नहीं देगी, लेकिन अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए हमें महादेवी वर्मा की भावनाओं को भी समझना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कवित्री कोई छोटी बात कैसे लिख सकती है। अर्थात वे नीलम के मेघ, अर्थात कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि हे देव आपके लोक में नीलम के समान बादल है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, अर्थात ये जो बादल है, जो देखिए स्वर्ग में जो बादल होते हैं उनमें कभी घुलने की चाह नहीं होती है, ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह, मिलकर बिखरने की चाह नहीं हो, वे कृत्रिम ज्ञात पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्वर्ग में नीलम के मेघ यानी नीले नीले मेघ दिखाई देते हैं और वो देखिए कभी घुलते नहीं हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो वो महादेवी वर्मा बोलती हैं कि भाई तुम्हारे स्वर्ग लोक में तो बादल कभी बरसते ही नहीं हैं, घुलते ही नहीं हैं। और आगे कहती है वह अनंत ऋतुराज, ऋतुराज यानी बसंत ऋतु। अब देखिए सब ऋतुओं में देखिए बसंत ऋतु सबसे सुंदर ऋतु माना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा बोलती है कि आपके यहाँ तो देखिए हमेशा ऋतुराज यानी बसंत ही रहता है, नहीं जिसने देखी जाने की राह। और यहाँ पर देखिए एक ही समान ऋतु रहती है, ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा कहती है कि वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं है, ऋतुओं का काम तो आना और जाना है। अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा का कहना है कि भाई ऋतुओं का काम तो आना और जाना है, अगर एक ही ऋतु रहेगा, अगर बारिश है तो बारिश ही होती रहेगी, अगर देखिए
अब ये ठंड है तो ठंड ही लगते रहेगी, अगर देखिए धूप है तो धूप ही लगते रहेगी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। यानी जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आज जैसे देखिए सवेरे सूरज निकलता है, फिर दोपहर होती है, फिर संध्या होती है, फिर रात होती है, फिर दिन निकलता है। यानी परिवर्तन ही तो अच्छा लगता है, परिवर्तन ही तो देखिए जीवन का आनंद है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं है तो फिर जीवन का आनंद कहाँ है। अर्थात यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा बोलती है कि हे ईश्वर, तुम्हारे यानी तुम्हारे स्वर्ग में देखिए बादल हमेशा दिखाई देते हैं लेकिन कभी घुलते नहीं हैं, और आपके स्वर्ग में देखिए हमेशा देखिए ऋतुराज यानी हमेशा बसंत ही रहता है, और वहाँ पर देखिए कोई ऋतु का परिवर्तन नहीं होता है। और वह बोलती है कि परिवर्तन में ही जीवन का आनंद है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वे सूने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, कामा वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। अब यहाँ पर भी देखिए हम साधारण से अगर इन शब्दों को की व्याख्या करेंगे तो कोई बड़ी बात दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसको भी समझने के लिए हमें कवित्री की भावनाओं को समझना होगा। यहाँ पर देखिए कवित्री कहती है, हे देव, लोक के लोगों को कोई दुख दर्द नहीं है। अर्थात जब दुख दर्द नहीं है तो वहाँ पर देखिए किसी के भी आंखों में आंसू मोती बनकर नहीं गिरते हैं। वे सूने से नयन, अर्थात जिन आंखों में आंसू नहीं आते हैं वे उन आंखों को सूनी आंखें कहा जाता है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, अर्थात वहाँ किसी के भी आंखों में आंसू मोती बनकर नहीं गिरते हैं। अब देखिए आंखों में आंसू कब आते हैं? जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब देखिए बहुत यानी कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी आंख में आंसू आते हैं, और जब देखिए ज़्यादा नाराज़ होते हैं, कोई दुखी घटना हो जाती है, तब भी देखिए आंखों में से देखिए आंसू बनकर यानी बूंदे टप 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 करके गिरने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का कहना है कि स्वर्ग में तो वहाँ तो आंखों में कभी आंसू ही नहीं आते, और आंसू कभी मोती बनकर गिरते ही नहीं, अर्थात दुखी नहीं तो आंसू कहाँ से आएंगे। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। अब वो आगे कहती है कि सुख और दुख तो देखिए जीवन का अभिन्न अंग है। दुख है तभी तो सुख का आनंद है। लगता है देवलोक दुखों से घबराता है, सुना है देवलोक में किसी को विरह वेदना नहीं होती। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वहाँ अपने प्रियतम के वियोग में कोई तड़पता नहीं है। प्रेम का महत्व तो वियोग से बिछड़ने से ही मालूम होता है, अर्थात वहाँ कोई दुख दर्द ही नहीं है, वहाँ पर देखिए कोई पीड़ा ही नहीं है। तो फिर देखिए वहाँ पर देखिए जीवन का आनंद भी नहीं है, क्योंकि जब कोई दुख मिलता है, दुख मिलने के बाद जब सुख मिलता है तो आनंदित होते हैं। अर्थात सुख दुख तो देखिए बदलते रहना चाहिए, लेकिन स्वर्ग लोक में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। वहाँ देखिए हर चीज़ एक समान होती है। और हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 पंक्तियाँ हैं। ऐसा तेरा लोक कामा वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं कामा नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। अब यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा बोलती है कि तुम्हारा लोक अर्थात परमात्मा का लोक, स्वर्ग लोक, देवताओं का लोक, ऐसा तेरा लोक। अब देखिए यहाँ पर देखिए वहाँ महादेवी वर्मा अब एक तरह से देखिए भगवान को ही देखिए एक प्रकार से देखिए वह चुनौती देते हुए कह रही है कि हे देव, तुम्हारे लोक में वेदना का अभाव है। ऐसा तेरा लोक, अर्थात तुम्हारे लोक में वेदना नहीं यानी वेदना का अभाव है, नहीं जिसमें अवसाद, अर्थात जिसमें अवसाद नहीं है, दुख नहीं है, निराशा नहीं है। जलना जाना नहीं, अर्थात दुख जलना जाना नहीं यानी जब तक मनुष्य दुख नहीं भोगे, अंधकार का अनुभव नहीं करे, तब तक उसे सुख और जीवन के आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। सुख और दुख तो जीवन का दूसरा नाम है, अर्थात जलना जाना नहीं, अर्थात वहाँ पर देखिए जलना जाता नहीं है, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। और वो आगे बोलती है जीवन
जीवन महत्व प्रतिकूल स्थितियों से टकरा कर आगे बढ़ने में है। अर्थात जीवन का महत्व है प्रतिकूल स्थितियों से टकराकर आगे बढ़ने में, जिसमें जाना मिटने का स्वाद, अर्थात जिसमें देखिए जलना नहीं, जाना नहीं, मिटना नहीं सीखा, उसे जीवन कैसे कह सकते हैं। अर्थात ये जो देवलोक है या स्वर्ग है या स्वर्ग लोक है, उस लोक में महादेव वर्मा को कोई रुचि नहीं है। वह देखिए उदाहरण दे करके अपने देखिए कुछ तर्क सामने रख करके वह देवलोक को मृत्यु लोक से, यानी वो मृत्यु लोक से कम समझा है, यानी मृत्यु लोक को ही महादेव वर्मा श्रेष्ठ मानती है, देवलोक को कोई भाव नहीं देती, या देवलोक को देखिए उसके मन में देवलोक के प्रति कोई आदर भावना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अंत में उनकी कविता आती है, ये देखिए आप स्लाइड में देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए ये इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं। अब मैं इन अंतिम 4 पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्वेश्चन मार्क, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अब अंत में देखिए कवियत्री ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है, देव आप मुझे उपहार में अमरलोक देना चाहते हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या मुझे तुम उपहार में अमरलोक देना चाहते हो, दुख दर्द रहित खुशी देना चाहते हो। मगर हे देव मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है, लेकिन रहने दो हे देव, अर्थात रहने दीजिए। वो अब देव को बोल रही कि भाई मुझे तो देखिए ये सारी चीज़ें चाहिए, जहाँ पर देखिए दुख हो दर्द हो, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। और वो बोलती है मुझे तो यही गतिशील संसार पसंद है, हे भगवान मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार दो, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। तो इस कविता के माध्यम से वे मुस्काते फूल नहीं, कविता के माध्यम से देखिए स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक की तुलना करती है, और स्वर्ग लोक से देखिए मृत्यु लोक को ही श्रेष्ठ बताती है। और वो बोलती है कि भाई हमें हमारे मिटने का अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। जैसे देखिए हमारा जन्म हुआ है तो हमें मृत्यु होगी ही, अगर हमें देखिए दुख मिला है तो सुख मिलेगा, यानी जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के साथ बढ़ने से ही जीवन का आनंद है। और इस तरह देखिए ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। और अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।